हाय स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश स्टोरीज का ट्रांसलेशन हिंदी में करना सीखना चाहते हैं ग्रामर के रूल्स के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है श्वेतास डे। श्वेतास को हिंदी में कहेंगे श्वेता का, डे को हिंदी में कहेंगे दिन, श्वेता का दिन। दिस इज श्वेता, फुल स्टॉप। देखिए, दिस को हिंदी में कहते हैं यह श्वेता। देखिए, दिस से लेकर के श्वेता तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। इज को हिंदी में कहते हैं है, और इज क्या होती है? हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यह श्वेता है। शी इज टेलिंग हाउ शी स्पेंड्स हर डे, फुल स्टॉप। देखिए, शी इज क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? शी इज टेलिंग। देखिए, शी इज टेलिंग, ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा शी। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट के हिसाब से इज है मार्ग में कोई एक आता है। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो हमारा क्या आता है? इज आता है। इज हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए, जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग को हिंदी में कहते हैं सहायक या सहायता करने वाली। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, सहायक क्रिया। जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, सहायक क्रिया क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हमारी सहायता करती है यह पहचानने में कि जो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस है वो किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है या प्रेजेंट टेंस का है। आया समझ में? देखिए, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगा। इज एम और आर आएगा, इन तीनों में कोई एक आएगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम आएगा, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, मतलब एक इंसान से ज्यादा है, एक चीज से ज्यादा है। प्लूरल को हिंदी में कहते हैं बहुवचन, तो वहां पे हमारा क्या आता है? वहां पे हमारा आर आता है। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और अगर ऑब्जेक्ट होना होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है शी। इसके बाद देखिए, इसके हिसाब से इज आ रहा है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसमें देखिए, टेल में आईएनजी लगा है, टेलिंग है। तो ये बात याद रखिएगा, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। शी इज टेलिंग। देखिए, शी को हिंदी में कहते हैं वह, इज को हिंदी में कहते हैं है। टेलिंग का मतलब होता है बताना। वह बता रही है। देखिए, आखिरी में रही है आ गया, तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। हाउ को हिंदी में कहते हैं कैसे। शी का मतलब होता है वह। स्पेंड्स को हिंदी में कहते हैं बिताना। हर को हिंदी में कहते हैं उसका। डे को हिंदी में कहते हैं दिन। देखिए, शी से लेकर के डे तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, तेहे आएगा, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट है हमारा शी। ये क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो उसके बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे देखिए, एस लगा हुआ है। स्पेंड्स को हिंदी में कहते हैं बिताना। कैसे? वह अपना दिन बिताती है। देखिए, पूरा मैं आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूं फिर से स्टार्टिंग से। वह बता रही है कि वह अपना दिन कैसे बिताती है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM, फुल स्टॉप। देखिए, आई से लेकर के एम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, तेहे आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए, आई से लेकर के एम तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? आई हमारा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। तो हमने कैसे पहचाना कि यहाँ पे देखिए, शी के बाद स्पेंड्स आया है? तो ये बात याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ता है, ती है, तेहे आता है। इससे हमने ये पहचान लिया। देखिए, यहाँ पे स्पेंड में क्या एस लगा हुआ है, तो इससे हमने पहचान लिया ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है।
अब देखिए आई से लेकर के एम तक में यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके बाद मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये गेट अप है, इसका मतलब होता है उठना। अर्ली को हिंदी में कहते हैं जल्दी, इन को हिंदी में कहते हैं में, मॉर्निंग को हिंदी में कहते हैं सुबह। 6 AM मतलब सुबह के 6 बजे। तो आई से लेकर के एम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है तें आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैं जल्दी सुबह 6 बजे उठती हूँ। देखिए आखिरी में ती हूँ आ गया, उठती हूँ में आखिरी में ती हूँ आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के स्कूल तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। गेट का मतलब होता है होना, रेडी का मतलब तैयार, फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए, माई का मतलब होता है मेरे, स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय, आई का मतलब होता है मैं अपने विद्यालय के लिए तैयार होती हूँ। देखिए आखिरी में होती हूँ में ती हूँ आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई गो टू स्कूल एट 7:15 AM एवरी डे, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के एवरी डे तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, उसके बाद क्या आ रही है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखिए मेन वर्ब को पहचानने की प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। देखिए जो भी हमारा इंग्लिश का सेंटेंस रहेगा उसमें आपको मेन वर्ब पहचाननी है। मेन को हिंदी में कहते हैं मुख्य, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। आपको अगर मुख्य क्रिया पहचाननी है तो कुछ मत करना, उस इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेशन कर देना। अगर आखिरी में ना आ जाए उस इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में अनुवाद कर देना। अगर आखिरी में ना आ जाए तो वही हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है ज्यादातर केसेस में। देखिए गो का मतलब क्या होता है? जाना। गो को हिंदी में क्या कहते हैं? जाना। देखिए आखिरी में ना आ रहा है तो रहना, खाना, पीना, धोना, सहना, इन सब के आखिरी में ना आ रहा है तो ये हमारी क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, गो का मतलब होता है जाना, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, 7:15 AM 7:15 सुबह, एवरीडे, एवरीडे को हिंदी में कहते हैं प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन सुबह 7:15 पर विद्यालय जाती हूँ। आई गो बाई बस, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के बस तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, गो को हिंदी में कहते हैं जाना, बाई का मतलब होता है के द्वारा, मैं बस से जाती हूँ। आई स्टे एट स्कूल टिल 1 PM, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के 1 PM तक ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है आई, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये स्टे है, इसका मतलब होता है रहना। तो आई से लेकर के 1 PM तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है तें आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में ता है ती है तें आता है। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, स्टे का मतलब होता है रहना, एट का मतलब पर, स्कूल को हिंदी में कहते हैं विद्यालय, टिल का मतलब होता है हिंदी में तक, टिल को हिंदी में क्या कहते हैं? तक कहते हैं, तक। मैं दोपहर 1 बजे तक विद्यालय में रहती हूँ। देखिए आखिरी में रहती हूं में ती हूं आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई कम बैक होम एट 1:30 PM, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के पीएम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है तें आएगा, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कम, कम का मतलब होता है आना। देखिए इसमें आखिरी में ना आ रहा है तो मेन वर्ब पहचान गए। बैक का मतलब होता है वापस, आई का मतलब होता है मैं, होम को हिंदी में कहते हैं घर, एट का मतलब पर, 1:30 PM। मैं दोपहर 1:30 बजे घर वापस आती हूँ। आई ईट माई लंच, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के लंच तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके बाद केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये क्या है? ईट, ईट का मतलब होता है खाना। देखिए आखिरी में ना आया तो हमारी मेन वर्ब हुई। माई को हिंदी में कहते हैं मेरे, लंच को हिंदी में कहते हैं दोपहर का खाना, लंच को हिंदी में क्या कहते हैं? दोपहर का खाना, और डिनर को हिंदी में कहते हैं रात्रि का भोजन या रात का खाना। आई को हिंदी में कहते हैं मैं मेरा दोपहर का खाना
खाती हूँ। देन आई हैव सम रेस्ट, फुल स्टॉप। देखिए देन को हिंदी में कहते हैं फिर, देन को हिंदी में कहते हैं फिर, आई का मतलब होता है मैं, हैव सम रेस्ट, सम को हिंदी में कहते हैं कुछ, रेस्ट को हिंदी में कहते हैं आराम। हैव का मतलब लेना या होना, फिर मैं थोड़ा आराम करती हूँ। इन द आफ्टरनून क्वामा, इनको हिंदी में कहते हैं में, आफ्टरनून को हिंदी में कहते हैं दोपहर, दोपहर में आई प्ले विथ माई ब्रदर फॉर सम टाइम, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के टाइम तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखिए क्या है, प्ले है, प्ले का मतलब होता है खेलना। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, विथ का मतलब होता है साथ, माई को हिंदी में कहते हैं मेरा, ब्रदर को हिंदी में कहते हैं भाई, फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए, सम का मतलब होता है कुछ, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। दोपहर में मैं अपने भाई के साथ थोड़ी देर या कुछ समय के लिए खेलती हूँ। I also love to spend some time with my mother, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के मदर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा। क्यों? क्योंकि आई से लेकर के मदर तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यह है लव, इसका मतलब होता है प्यार करना। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो इसके बाद ऑल्सो आ रहा है। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में आ जाते हैं, ऑल्सो उनमें से एक है। आई का मतलब हिंदी में होता है मैं, ऑल्सो को हिंदी में कहते हैं भी, लव का मतलब होता है प्यार करना, स्पेंड का मतलब हिंदी में होता है बिताना, सम का मतलब होता है कुछ, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय, विथ का मतलब होता है साथ, माई को हिंदी में कहते हैं मेरी, मदर को हिंदी में कहते हैं माँ। मुझे मेरी माँ के साथ भी कुछ समय बिताना अच्छा लगता है। देखिए लगता है में आखिरी में ता है आ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई स्टार्ट डूइंग माई होमवर्क एट 4 PM, फुल स्टॉप। देखिए आई को हिंदी में कहते हैं मैं, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, डूइंग का मतलब होता है करना, माई को हिंदी में कहते हैं मेरा, होमवर्क, होम को हिंदी में कहते हैं गृह, वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य, गृह कार्य 4 PM। मैं 4 बजे अपना गृह कार्य करना शुरू करती हूँ। अपना गृह कार्य करने के बाद आई ऑल्सो रीड स्टोरी बुक्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के पिक्चर्स तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आ जाते हैं, ऑल्सो उनमें से एक है। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, रीड का मतलब होता है पढ़ना, स्टोरी बुक्स का मतलब कहानी की किताबें, एंड को हिंदी में कहते हैं और, ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, पिक्चर्स को हिंदी में कहते हैं तस्वीरें। अपना गृह कार्य करने के बाद मैं कहानी की किताबें पढ़ती हूँ और तस्वीरें बनाती हूँ। इन द इवनिंग एट 6 PM, कॉमा, इन का मतलब होता है में, इवनिंग को हिंदी में कहते हैं शाम, 6 बजे, शाम 6 बजे आई गो टू पार्क विथ माई मदर एंड ब्रदर, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के ब्रदर तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा आई, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आई से लेकर के ब्रदर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है, ती है, ते हैं आएगा, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। आई को हिंदी में कहते हैं मैं, गो का मतलब होता है जाना, पार्क को हिंदी में कहते हैं बगीचा, विथ को हिंदी में कहते हैं साथ, माई का मतलब मेरे, मदर को हिंदी में कहते हैं माँ, एंड को हिंदी में कहते हैं और, ब्रदर को हिंदी में कहते हैं भाई। शाम 6 बजे मैं अपनी माँ और भाई के साथ बगीचे जाती हूँ या बगीचे में जाती हूँ या पार्क जाती हूँ। देयर आई मीट माई फ्रेंड्स, फुल स्टॉप। देखिए देयर को हिंदी में कहते हैं वहां, आई का मतलब होता है मैं, मीट का मतलब होता है मिलना, माई का मतलब मेरे, फ्रेंड्स को हिंदी में कहते हैं दोस्त। वहां मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ। देखिए क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वी प्ले टुगेदर
एंड हैव फन, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के फन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है तें आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में क्या आता है? ता है ती है तें आता है। वी को हिंदी में कहते हैं हम, प्ले को हिंदी में कहते हैं खेलना, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, एंड को हिंदी में कहते हैं और, हैव फन का मतलब होता है मस्ती करना। फन को हिंदी में क्या कहते हैं? मस्ती करना। हम साथ खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। माई फादर रिटर्न्स होम एट 8 PM, फुल स्टॉप। देखिए माई से लेकर के पीएम तक का हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? माई फादर। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। पिता क्या होता है? एक होता है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखिए एस लगा हुआ है, रिटर्न में एस लगा हुआ है। तो इससे हम पहचान गए क्या कि माई से लेकर के पीएम तक हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में ता है ती है तें आता है। याद रखिएगा। माई को हिंदी में कहते हैं मेरे, फादर को हिंदी में कहते हैं पिता, मेरे पिता। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस आना। होम को हिंदी में कहते हैं घर, 8 बजे रात में। मेरे पिता रात 8 बजे घर वापस आते हैं। देखिए आखिरी में तें आ गया। आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर अ वाइल, क्वामा। देखिए आफ्टर को हिंदी में कहते हैं बाद, टेकिंग का मतलब होता है लेना, रेस्ट को हिंदी में कहते हैं आराम, फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए, वाइल को हिंदी में कहते हैं जब तक या थोड़ी देर, जबकि। थोड़ी देर के लिए, आराम करने के बाद या लेने के बाद। वी ऑल सिट डाउन फॉर डिनर टुगेदर, फुल स्टॉप। देखिए वी से लेकर के टुगेदर तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा वी, जो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। उसके बाद मेन वर्ब की क्या आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है सिट डाउन। इसका मतलब होता है बैठना। ऑल का मतलब सभी। वी को हिंदी में कहते हैं हम, फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए, डिनर को हिंदी में कहते हैं रात्रि का भोजन, टुगेदर का मतलब होता है साथ। थोड़ी देर के लिए, आराम लेने के बाद, हम सब मिलकर साथ में रात्रि का भोजन करते हैं, बैठकर करते हैं। देन वी वॉच टेलीविजन फॉर सम टाइम, फुल स्टॉप। देखिए देन को हिंदी में कहते हैं फिर, वी का मतलब होता है हम, वॉच का मतलब होता है देखना, टीवी, फॉर का मतलब होता है के लिए, सम का मतलब होता है कुछ, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। फिर हम कुछ देर या कुछ समय के लिए टीवी देखते हैं। At 9 PM, my mother gives me a glass of milk, full stop। देखिए at 9 PM, रात 9 बजे, माई से लेकर के मिल्क तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? माई मदर, मेरी माँ। माँ एक होती है। उसके बाद मेन वर्ब की क्या आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है गिव। गिव का मतलब होता है देना। उसमें देखिए क्या लगा है? एस लगा हुआ है। क्या? एस लगा हुआ है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब आती है उसमें एस या ईएस लगता है। मी को हिंदी में कहते हैं मुझे। ए का मतलब होता है एक, ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क को हिंदी में कहते हैं दूध, दूध का गिलास, दूध का एक गिलास। तो माई से लेकर के मिल्क तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ता है ती है तें आएगा। रात 9 बजे या 9 बजे मेरी माँ मुझे दूध का एक गिलास देती हैं। आई लाइक इट वेरी मच, फुल स्टॉप। वेरी का मतलब होता है बहुत, मच का मतलब ज्यादा। इट को हिंदी में कहते हैं यह, लाइक का मतलब पसंद, आई का मतलब मुझे। मुझे यह बहुत ज्यादा पसंद है। इट इज गुड फॉर माई हेल्थ, फुल स्टॉप। देखिए इट से लेकर के हेल्थ तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में है आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है। इज हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका हिंदी में मतलब होता है। इट को हिंदी में कहते हैं यह, गुड का मतलब होता है अच्छा, फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए, माई का मतलब मेरा, हेल्थ को हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य या सेहत। यह मेरी सेहत या स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
आई गो टू बेड एट 10 PM, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के 10 PM तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है गो। गो का मतलब होता है जाना, बेड का मतलब होता है बिस्तर। मैं रात 10 बजे बिस्तर पर चली जाती हूँ। बिफोर गोइंग टू स्लीप, कॉमा, स्लीप को हिंदी में कहते हैं सोना या सोने। गोइंग का मतलब होता है जाने। बिफोर को हिंदी में कहते हैं पहले। सोने जाने से पहले आई से का मतलब होता है मैं कहती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड को हिंदी में कहते हैं शुभ, नाइट को हिंदी में कहते हैं रात्रि। टू ऑल माई फैमिली मेंबर्स, फुल स्टॉप। ऑल का मतलब होता है सभी, माई का मतलब मेरी, फैमिली को हिंदी में कहते हैं परिवार, मेंबर्स को हिंदी में कहते हैं सदस्यों। सोने जाने से पहले या सोने से पहले मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को शुभ रात्रि कहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।